हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो ग्रुप के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ग्रुप कैसे चेक करते हैं वो हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप हो चुकी है। लेकिन वो सेट के अंदर जो एलिमेंट बैठा है, जो ग्रुप बनाने दे रहा है, उस एलिमेंट के बारे में आज जानेंगे, उसके ऑर्डर के बारे में जानेंगे। सुपर सुपर इजी, ट्रस्ट मी, इतना इजी है। 4 थ्योरम्स आज करने वाले हैं। ये 4 की 4 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टोरी बना के थ्योरम्स कर रहे होंगे, क्लास के एंड तक आपको हर थ्योरम का रिजल्ट, थ्योरम प्रूफ कैसे करनी है, सब अच्छे से आता होगा। पर फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, क्योंकि मेरे साथ साथ चीजें लिखनी है। ये थ्योरम्स करेंगे हम सुपर सुपर इजी वे में, बहुत अच्छे से थ्योरम्स करेंगे, प्रूफ्स करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रेप कर लेते हैं। प्रेप क्या कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट बैठा है, इसके ऑर्डर के बारे में क्या क्या जानना है वो पहले हम अच्छे से चीजें समझ लेते हैं। ये 5 से 7 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। थ्योरम्स हमें इजी लगने वाली है। फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास ग्रुप बनता है। ग्रुप के अंदर सेट में एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी डी। ये जो एलिमेंट्स है इनका भी ऑर्डर होता है। ये जो एलिमेंट्स है इनका भी क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे ग्रुप का ऑर्डर होता है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, 4। ग्रुप का ऑर्डर निकालना बहुत इजी है। अगर आप एलिमेंट्स काउंट कर पा रहे हो, जितने सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप का ऑर्डर होता है। बात क्लियर हुई? जो अगर आप यहाँ के एलिमेंट्स काउंट कर पा रहे हो, कई बार हम नहीं कर पाते, इंटीजर्स का सेट है, आप नहीं काउंट कर पाओगे। 10 है, 15 है, 1 लाख है, 2 लाख है, इंटीजर्स तो चलते जाएंगे, ये आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जिनके आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, उनमें कितने एलिमेंट्स है, 4, वही उसका ऑर्डर होता है। जिनके काउंट नहीं कर सकते उनका ऑर्डर नहीं आप बता सकते, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो उनका ऑर्डर बता सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप क्या होगा, दैट इज 4। ऐसे ग्रुप का ऑर्डर निकालते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। आज हम ग्रुप की नहीं, इस एलिमेंट की बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए कैसे पता लगे, ऑर्डर ऑफ बी इसका मतलब क्या है, वो हम अच्छे से सीखेंगे। सुपर सुपर इजी, बस स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान दो। इस ए का ऑर्डर जानना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हमें कोई ऐसा m मिल जाए, ध्यान से, हमें कोई ऐसा m मिल जाए, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान से समझना, सुपर इजी। अगर हमें ऐसा कोई m मिल जाए, ये पॉजिटिव इंटीजर है, कि a की पावर m करने से e आंसर आ रहा है, तो ये m इस a का ऑर्डर बन जाएगा। धीरे धीरे डाइजेस्ट करो बात को। अगर ऐसा कोई m मिल जाए कि a की पावर m करने से आंसर e आ रहा है, तो ये ऑर्डर ऑफ a क्या बन जाता है, m बन जाता है। ऑर्डर ऑफ a क्या बन जाता है, m बन जाता है। मैं टोटल आपके साथ 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे, जिसमें से फर्स्ट ये 5 पॉइंट्स अच्छे से सीख लो, थ्योरम्स इजी लगेंगे। पहली चीज, ऐसा कोई m मिल जाए, a की पावर करने से e आंसर आ रहा है, आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ e क्या बन जाता है, यही m बन जाता है। इस m पे कंडीशंस हैं, इस m पे कंडीशन है, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब m 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इनमें से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये m सबसे छोटा होना चाहिए। मान लो a की पावर 2 e आ रहा है, ठीक है, अब आपके पास a की पावर 4 भी e आ रहा है, a की पावर दैट इज 6 भी e आ रहा है, मान लो ये भी हमारे पास e आ रहे हैं। बात समझ आई? ध्यान से समझना। मान लो a2 भी e आ रहा है, a की पावर 4 भी, a की पावर 6 भी। इसमें से सबसे छोटा कौन है, 2, तो ऑर्डर ऑफ a क्या होगा यहाँ पे, 2। ये पावर से आइडेंटिटी भी आना चाहिए, लेकिन सब में से सबसे छोटा लीस्ट इंटीजर होना चाहिए, सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि ये 2 है, तो ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, 2। तो इस m के पास 2 क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दूसरा लीस्ट होना चाहिए। इससे छोटा कोई m और नहीं होना चाहिए जिसके लिए आइडेंटिटी आ रहा हो। जैसे मैं 4 ऑर्डर नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि उससे छोटा 2 बैठा है जो आइडेंटिटी दे रहा है। मैं 4 ऑर्डर नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि उससे छोटा कोई 2 बैठा है जो आइडेंटिटी दे रहा है। वही ऑर्डर होता है जो सबसे छोटा आइडेंटिटी दे रहा हो। 2 सबसे छोटा नंबर है जो आइडेंटिटी दे रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2। ये बातें ध्यान से समझ लो। तो ऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसा m जिससे आइडेंटिटी आ रहा हो। m पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 लाइक दिस।
एंड ये सबसे लीस्ट होना चाहिए, इससे छोटा कोई और नहीं होना चाहिए जो आइडेंटिटी आंसर दे रहा है। अभी आप आगे थ्योरम्स करोगे, कैसे इसको यूज करना है और क्लैरिटी होगी। जितनी बात मैंने बताई उतनी चीज समझ आई, कैसे यूज होगा, ये कैसे काम करके आगे सीखेंगे, पर जितनी बात बताई उतनी समझ आई पक्का। देख लो, आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। आप नोट्स बनाते चलो, ये सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में चीजें लिख रही हूँ। सेकेंड चीज देखो इसके बारे में, सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, मान लो कहीं आपको लिखा मिल गया a raised to power m is equals to e। ध्यान से समझना, कोई कह रहा है a raised to power m e है, पर आपको नहीं पता ये m लीस्ट है कि नहीं है। बात समझ आ रही है? इसने बोल दिया a raised to power m e है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हमें नहीं पता लीस्ट है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, इस केस में हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ a, क्या पता ये लीस्ट हो तो m हो सकता है। अगर ये लीस्ट नहीं हुआ तो इससे छोटा कोई मिलेगा जिसके लिए आइडेंटिटी हो। मेरी बात ध्यान समझो, सेकंड पॉइंट पे आ गए, ये तो हमारे क्लियर हो गया। अगर a raised to power m e है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये लीस्ट है, तो हम कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ a m है। ये बात हमें समझ आ गई, राइट। मान लो a raised to power m e दी है, m के बारे में ये नहीं पता ये लीस्ट है कि नहीं, सबसे छोटा है कि नहीं, इससे छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सिर्फ a raised to power m e दिया हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a m भी हो सकता है या m से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये लीस्ट इंटीजर हो सकता है इससे छोटा इंटीजर कोई हो जिसके लिए आइडेंटिटी दे रहा हूं, वी डोंट नो। फिर अगर आपके पास सिंपल लिखा मिल जाए a raised to power m e, तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ a या तो m है या लेस देन m है। ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m। ये चीज समझ आई, या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा, इसका मतलब होता है और, या तो लेस या फिर इक्वल। जहां हमें ये लिखा हुआ मिलेगा हम फटाफट से ये अप्लाई कर देंगे। क्लियर है चीज? अगर फिर भी थोड़े थोड़े डाउट्स है, डोंट वरी, आपके थ्योरम्स में क्लियर हो जाएंगे। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या कह रहे हैं, हर बार जरूरी थोड़ी ना ऐसा m मिल जाएगा कि आइडेंटिटी आंसर है। हर बार जरूरी नहीं है ना कि ऐसा m मिल जाए आइडेंटिटी आंसर आए, हर बार ऑर्डर निकले ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो जब ऑर्डर नहीं निकल पा रहा, ऐसा m हम नहीं ढूंढ पा रहे कि आइडेंटिटी के इक्वल आंसर आए, अगर ऐसा m नहीं ढूंढ पा रहे कि आइडेंटिटी के इक्वल आंसर आए, फिर हम कहते हैं उस केस में या तो ऑर्डर 0 है या ऑर्डर इनफाइनाइट है। जिस केस में ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं ढूंढ पा रहे कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए पावर में जाने से, तो उस केस में ऑर्डर कहते हैं या तो 0 है या ऑर्डर इनफाइनाइट है। m मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, वही उसका ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं ढूंढ पा रहे तो उस केस में कहते हैं ऑर्डर या तो 0 है या फिर ऑर्डर क्या कहते हैं, दैट इज इनफाइनाइट है। पहले बताओ ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? पक्का देख लो, यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स के बाद एक नोट लगाओ, फिर 4th और 5th पॉइंट करेंगे। इन 3 पॉइंट्स के बाद नोट लगाओ, फिर विल मूव टू 4th एंड 5th पॉइंट। नोट क्या है ध्यान से समझना, कहीं पर लिखा मिल जाए ऑर्डर ऑफ ए m है, कहीं पर लिखा मिल जाए ऑर्डर ऑफ ए m है, मतलब वो श्योर है। ऑर्डर ऑफ m का मतलब वो श्योर है कि a की पावर m से e आएगा। तो जहां भी थ्योरम्स में मिलेगा ऑर्डर ऑफ m है, आप क्या पुट करोगे, a की पावर m इज इक्वल्स टू e। वो कह रहे हैं ऑर्डर m है, मतलब ऐसा m मिल चुका है जो पावर में जाने से e दे देता है, ऐसा m मिल चुका है जो पावर में जाने से e दे रहा है। तो जहां भी थ्योरम में ऑर्डर ऑफ m मिलेगा हम a रेज़ टू पावर m e कर देंगे। दूसरी चीज, कहीं आपको थ्योरम्स में मिल गया a रेज़ टू पावर m e है, कहीं थ्योरम में मिल गया a रेज़ टू पावर m e है और m के बारे में कुछ नहीं बता रखा, लीस्ट है, सबसे छोटा है कि नहीं, कुछ नहीं बता रखा, तो आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू m। अगर a रेज़ टू पावर m e है, हो सकता है यही ऑर्डर हो, और अगर इससे छोटी पावर के लिए आइडेंटिटी बन रहा हुआ तो मे बी वो भी ऑर्डर हो सकता है। a रेज़ टू पावर m e दे दिए, इससे नहीं हो जाएगा कि यही ऑर्डर हो गया, नहीं। अगर a रेज़ टू पावर m e है, हम इस m के बारे में जानते ही नहीं, ये लीस्ट है नहीं, ये कुछ नहीं जानते, तो हम क्या कहेंगे, अगर a रेज़ टू पावर m e कहीं दिया हुआ थ्योरम्स में, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां हमें मिल गया कि ऑर्डर ऑफ a m है, हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर m e होगा। जहां मिल गया a रेज़ टू पावर m e है, इसके लीस्ट के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिर हम लिखा करेंगे ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m। ये थ्योरम्स में हम फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर है चीज? नाउ 4th एंड 5th पॉइंट सुपर इजी, सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। 4th पॉइंट इज
एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होता है, और कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसका ऑर्डर 1 हो। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 1 होता है, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होगा, और कोई एलिमेंट नहीं है ग्रुप के अंदर जिसका दैट इज ऑर्डर 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि अगर ध्यान से ऑर्डर ऑफ A2 है, इफ ऑर्डर ऑफ A2 है, इसका मतलब A इज इक्वल्स टू A इनवर्स होगा। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब उसका इनवर्स उसी के इक्वल होगा। दिस इज द फिफ्थ रिजल्ट, और ये प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ A2 है, इसका मतलब A स्क्वायर ही होगा। ऑर्डर मिलने पे अगर किसी ने ऑर्डर दिया हो, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चीज। वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ A2 है, तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर ही है, मतलब A इंटू A क्या है, E है दोनों तरफ। या फिर आप देखो, दो तरह से इसको देख सकते हो, किसी का प्रोडक्ट किसी के साथ आइडेंटिटी आ रहा है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है, तो A इज इक्वल टू, ध्यान से, इसका इनवर्स क्या होगा, यही तो एलिमेंट होगा। हमने बहुत अच्छी चीज सीखी है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब इसके ये इसका इनवर्स एलिमेंट है, ये इनवर्स एलिमेंट है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू A। इसीलिए A और A इनवर्स इक्वल होते हैं जब ऑर्डर ऑफ A2 हो। इस रीजन से ऑर्डर ऑफ A2 का मतलब A स्क्वायर ही, A इंटू AE, दो चीजों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, ये वाला इसका इनवर्स है, सेकंड वाला फर्स्ट का इनवर्स है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू A, इसीलिए रिजल्ट बना है। डायरेक्ट लर्न करना है डायरेक्ट कर लो, नहीं तो ये इस वाले कॉन्सेप्ट से आया है। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, दैट्स इट। इसके बाद हम थ्योरम्स पे जा रहे हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ऑर्डर से क्या होता है, ऑर्डर दिया हुआ मेन यही है। अगर ऑर्डर M है हम ये चीज उठाएंगे, अगर A रेज़ टू पावर ME दिया है तो हम ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल्स टू M उठाएंगे। ये दो चीजें सीखने से आपके लिए थ्योरम सुपर इजी हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है, नोट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे लगता है हमें माइंड में चीजें बैठ रही हैं। नोट डाउन करोगे अपनी लैंग्वेज में, बाद में पढ़ने से जल्दी चीजें याद आएंगी। टोटल 4 थ्योरम्स करनी है, सुपर इजी फन वे में कर रहे होंगे। एक दैट इज स्टोरी की तरह। थ्योरम्स को लर्न करने का वे क्या है, एक स्टोरी की तरह। हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दिख रहा है। हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज दिख रही है। मैं आपके साथ वो चीजें डिस्कस कर रही होंगी। पहली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आती है, चारों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिखेंगी। क्या है, कोई एक, सारी की सारी नहीं, कोई इनमें से दिखेगी आपको पेपर में। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ऑर्डर किसका, एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। कह रहा कोई आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, कोई आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स का भी ऑर्डर फाइनाइट होगा। पहली बात उसने ये कही है, ध्यान से देखो, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। कि आप कोई भी एलिमेंट उठा लो फाइनाइट ग्रुप का, उस एलिमेंट का भी ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, किसका एलिमेंट, फाइनाइट ग्रुप का, वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। जी फाइनाइट ग्रुप है, आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। पहली चीज ये दिखानी है, ठीक है। एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और जो एलिमेंट का ऑर्डर है, या तो वो लेस होगा या इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। इतनी इजी थ्योरम है, बस एक बार स्टेटमेंट माइंड में बिठा लो, क्या है थ्योरम। अगर ग्रुप फाइनाइट है, एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। मेरे साथ साथ बोलो, ग्रुप फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। दूसरा, एलिमेंट का ऑर्डर या तो लेस होगा या इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ये दो चीजें हमने प्रूफ करनी है, एक फाइनाइट है, दूसरा ये वाली चीज कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। सुपर इजी, ध्यान से देखो। सबसे पहले ग्रुप पे ले लें, ग्रुप पे बात चल रही है। लेट जी दिस बी अ ग्रुप। हमने ये क्या ले लिया, दैट इज ग्रुप ले लिया, ठीक है। ग्रुप फाइनाइट है ना, ठीक है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ले लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने ग्रुप किस टाइप का लिया है। एक हमने फाइनाइट ग्रुप लिए, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है कि एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट है, कि इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट है। एलिमेंट उठा लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी, लेट ए बिलोंग्स टू जी। हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट दिखाना है। ऑर्डर के केस में पावर से बातें होती हैं, ऑर्डर के केस में पावर से बातें होती है। एलिमेंट तो उठा लिया, ऑर्डर पे जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, पावर से बातें करेंगे। अगर ए जी में है,
A इंटू ए भी G में होगा। क्यों? G ग्रुप है, एसोसिएटिव, क्लोजर सब कुछ है, तो अगर A G में है तो A इंटू ए भी क्या होगा? G में होगा। A इंटू ए भी कहाँ होगा? G में होगा। मतलब एक एलिमेंट G में है, ऑपरेशन लगाने के बाद भी आंसर्स G में जाते हैं। तो अगर A G में है, A इंटू ए, A इंटू ए इंटू ए सब G में होगा, तो क्या लिखेंगे? A स्क्वायर, A क्यूब अप टू सोन, ये सारे कहाँ होंगे? G में होंगे। कैसे माइंड में आ रहा है, कैसे स्टोरी बनी हुई है माइंड में। अच्छा, एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट उठा लिया, उसके ऑर्डर पे जाना है, पावर पे चलेगी, ऐसे ऐसे लिंक करते हो स्टोरी से, थ्योरम माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, ये सारी भी कहाँ होंगी? G में होंगी। अब ध्यान से, ये एक फाइनाइट ग्रुप है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये एक फाइनाइट ग्रुप है। मान लो G के अंदर मेरे पास ये 4 एलिमेंट है, A B C D, A B C D, ध्यान से देखना। A के इक्वल है, मान लो A स्क्वायर निकाला वो B के इक्वल हो गया, A 3 निकाला वो C के इक्वल हो गया। फॉर एग्जाम्पल A 4 निकाला, ये फोर्थ एलिमेंट है, मैंने E ले लिया, A 4 निकाला वो E के इक्वल हो गया। A के इक्वल है, A स्क्वायर B के, A 3 इक्वल A 4 E के। अगर A 5 निकालूंगी, इन्हीं में से किसी के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे या इन पे ऑपरेशन लगाएंगे, आंसर इसी दैट इज सेट के आएंगे। A की 5 करूंगी तो यहाँ पे किसी से आंसर मैच करेगा। मान लो A की 5 का आंसर भी C आ गया, इसका मतलब A3 और A5 का आंसर मैच करने लग गया। कॉन्सेप्ट समझो, फिर आगे लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ग्रुप फाइनाइट है, इसके पास लिमिटेड से नंबर्स हैं, पावर्स इसी ग्रुप में आएंगी। 3-4 पावर्स तक तो ठीक है, सबके आंसर डिफरेंट आ गए, A B C D, लेकिन इसके पास और कुछ है ही नहीं कि बांट सके, 4 ही एलिमेंट है। कोई तो नंबर आएगा ना जब पावर रिपीट करनी पड़ेगा, उसका आंसर रिपीट होने लगेगा। A5 के पास कोई जगह नहीं बची जो वो वैल्यू उठा ले, तो इसी में से कोई वैल्यू उठाएगा C, मतलब A3 और A5 वाले आंसर्स मैच करने लगेंगे। A3 और A5 वाले आंसर्स क्या करने लगेंगे? मैच करने लगेंगे। यही हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, यही हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि G तो हमारा फाइनाइट ग्रुप है, ध्यान से देखो, यही यहाँ लिखा हुआ, देखो ध्यान से, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G आर फाइनाइट, यहाँ तक तो हमने सीख लिया ना। देखो यहाँ से बुक्स की लैंग्वेज में देखो ध्यान से, हमने क्या कहा? G एक फाइनाइट ग्रुप लिया, हमने एलिमेंट लिया G का, ये सारी पावर भी कहाँ होंगी? G में होंगी, क्योंकि ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। बात समझ आई? अब ग्रुप तो फाइनाइट है, तो A ने एक वैल्यू ले ली, A स्क्वायर ने एक वैल्यू ले ली, इसने वैल्यू ले ली, कोई तो वैल्यू होगी ना, उसको सेम आंसर लेना पड़ेगा इनके वाला। आपने अभी देखा, तो कोई तो 2 एलिमेंट्स होंगे ना जो यहाँ पे सेम होंगे, क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है, वो सारे कैसे अलग अलग वैल्यूज बांटता रहेगा, कभी तो इनको वैल्यूज रिपीट करनी पड़ेगी पावर्स वाले को। तो वही लिखा हुआ है, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप आर फाइनाइट, क्योंकि G में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये सारी पावर्स के आंसर अलग अलग नहीं हो सकते। ये सारी पावर्स के आंसर अलग अलग नहीं हो सकते। ग्रुप फाइनाइट है, इनको ग्रुप वाली वैल्यूज ही लेनी होती हैं। इसमें 5 एलिमेंट है, 5 पावर्स तक तो अलग अलग ले लेंगे आंसर। 6th पावर में फिर यहीं से कोई वैल्यू रिपीट करनी पड़ेगी ना। मान लो A स्क्वायर का आंसर भी 3 था, तो A5 को भी 3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि और वैल्यूज एक्स्ट्रा वाली बचेंगी नहीं, तो यहाँ पे पावर्स के आंसर्स रिपीट होंगे। मैं सारी थ्योरम्स करवाऊंगी, बट ये लैंग्वेजेस यहाँ से आप देखते चलो। तो ये सारे G में है। G क्या है? फाइनाइट है, देयरफॉर सारी A स्क्वायर, ये सारे क्या आर कांट बी, ये क्या है? कांट बी, दैट इज ऑल डिस्टिंक्ट। सारे अलग अलग आंसर्स ये नहीं दे सकते, सारे अलग अलग आंसर्स नहीं दे सकते, तो इनको सेम होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? A की पावर m1 इज इक्वल्स टू A की पावर m2। हमने रैंडम उठा लिया, मान लीजिए कि A की पावर m1 A की पावर m2 के इक्वल है। आपने देखा 2 पावर्स के आंसर सेम करे थे ना, अभी हमने AC वाले आंसर्स अभी एग्जांपल से सेम करे थे ना, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया था A3 A4 का, पर हमें नहीं पता या कौन सी पावर्स कौन सी वाली सेम होंगी, तो लेट कर लो कि A रेज़ टू पावर m1 A रेज़ टू पावर m2 के इक्वल है। किसी एक को बड़ा लेना होता है, ले लो m1 इज ग्रेटर देन m2, बस थ्योरम होने वाली है। क्या कर लो? m1 इज ग्रेटर देन m2, क्योंकि ये सारे फाइनाइट हैं, सारे आंसर्स इसके अलग अलग नहीं हो सकते, कोई 2 तो सेम होंगे, हो गए। आप क्या करो, इसको एक तरफ ले आओ, A की पावर m1, ये नीचे आएगा A की पावर m2 इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखना, एक सेकेंड रुकिए। अब ध्यान से यहाँ पर क्या आएगा? दैट विल बी कितना? A की पावर m1 माइनस A की पावर m2 इज इक्वल्स टू
दैट इज 1। यहाँ कभी 1 नहीं आता, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसका 1 कौन होता है, आइडेंटिटी होता है, इसका 1 कौन होता है, दैट इज आइडेंटिटी। हमेशा जब हम ग्रुप के एलिमेंट्स को खेल रहे हैं इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, दैट इज आइडेंटिटी, 1 नहीं आता। तो a की पावर m1 माइनस m2 क्या आएगा, दैट इज आइडेंटिटी। a की पावर m1 माइनस m2 क्या आएगा, दैट इज आइडेंटिटी। अब ध्यान से पुट कर दो m1 माइनस m2 को, m कोई नेमिंग ही लिखनी है ना, तो 2 क्यों लिखे, कोई नेमिंग खुद ही m1 m2 उठाए हैं। मान लो m1 m2 का आंसर m आ रहा है, अगर मैं 4 माइनस 3 उठाती 1 आंसर आता ना, पावर्स को माइनस करते कोई एक आंसर आता ना, तो हमने पुट कर दिया कि ये m1 m2 को m ही डाल देते हैं। तो a की पावर m क्या आ गया, दैट इज e आ गया। a की पावर m क्या आ गया, e आ गया। हमें पता है जब भी ये आता है हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m। ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू m होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट हो गया। उसने कहा ना या तो ऑर्डर m होगा या m से छोटा होगा। उसने कहा ना ऑर्डर a का m होगा या m से छोटा होगा, मतलब कोई नंबर आएगा, ये नहीं इनफिनाइट चलता जा रहा नहीं। ऑर्डर ऑफ a आ गया है, या तो m या m से छोटा कोई नंबर होगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या है, फाइनाइट है। तो अगर ग्रुप फाइनाइट होता है तो उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर भी फाइनाइट होते हैं। पहला पार्ट हो गया। आप थ्योरम्स कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है मेरे को 50% 70% भी समझ आ रहा है, इतना इनफ है। आपको कोई समझा रहा है 50-70% समझ आ रहा है, जब आप खुद से लिखोगे, चीजें कनेक्ट करोगे, डॉट्स कनेक्ट करोगे, वो 100% होगा। क्लास में 100% समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको 50-70 आ रहा है ना, वो डिमोटिवेट होकर ना बैठे। ठीक है, समझ तो आ रहा है पर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई बात नहीं, जब हम आगे आगे थ्योरम्स में बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये डाउट्स भी क्लियर होंगे जो आपके छोटे कोई डाउट्स होंगे। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, फाइनाइट। नेक्स्ट टू प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी होता है। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है या तो लेस या इक्वल्स टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी। ये अभी प्रूफ करना है। जब भी ऐसा कुछ प्रूफ करना हम क्या करते हैं, बहुत इजी, ध्यान से देखना, 1 सेकेंड रुक जाइए। नेक्स्ट प्रूफ करना है तो रुकिए। नाउ अभी हमने देखा था ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है, लिखा था ना, पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू n। हमने कह दिया इस a का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर n मान लेते हैं। ऑर्डर का मतलब कि a स्क्वायर, a क्यूब, an ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ये यहाँ पे ये स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर किसी का कोई ऑर्डर है, इसका मतलब उसकी उतनी पावर तक सबके आंसर अलग अलग हैं, सेम नहीं हो सकते। अभी हमने देखा था ना कि ग्रुप फाइनाइट था, कहीं तो जाके पावर्स के आंसर होने लगते हैं सेम। A3 और A5 का एग्जांपल लिया था अभी, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे n आ गया ऑर्डर किसी एलिमेंट का, तो ये पक्की बात है कि a की पावर n तक सबके आंसर अलग होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। कहीं ना जाके तो आंसर सेम आने शुरू होंगे, कहीं ना कहीं जाके आंसर सेम आने शुरू होंगे ना, ग्रुप फाइनाइट है। लेकिन अगर किसी का कोई ऑर्डर दे रखा है, अगर किसी का कोई ऑर्डर दे रखा है, उतनी पावर तक ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। स्टार लगा लो। हमने कहा ऑर्डर फाइनाइट है, बात खत्म होगी। सेकंड चीज ये प्रूफ करनी थी, लेकिन इस ऑर्डर फाइनाइट को यूज कर रहे हैं कि लेट कर लो ऑर्डर ए n एक फाइनाइट नंबर है, जिसका मतलब ये है। अब ये प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। पहले कर लो सपोज, उल्टा मान के चलते हैं। सबसे पहले क्या मान के चलते हैं, उल्टा मान के चलते हैं। सपोज कर लो ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। मान लो कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर है, हमें लेस देन और इक्वल दिखाना है, उल्टा मान लें कि ग्रेटर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है। ऑर्डर ऑफ जी मतलब क्या है, लेस देन n है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी लेस देन n है। ये सेम चीज यहां पर लिखी है, बस यहाँ पे n इस साइड था, यहाँ पे n इस साइड है। पहले भी n की तरफ ओपन था, अब भी n की तरफ ओपन है। इसी चीज को थोड़ा ऐसे दिखाने की कोशिश की है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी लेस देन n है। ऑर्डर ऑफ जी लेस देन n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी में n से लेस है। किसी ग्रुप का ऑर्डर का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। किसी ग्रुप के ऑर्डर का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी क्या है, लेस देन n है। ये कैसे हो सकता है, ये सारे डिस्टिंक्ट है, हमने कहे थे ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। इसमें कोई सेम नहीं हो रहा मतलब हम इसकी काउंटिंग छोड़ नहीं सकते। सेट में सेम वाले छोड़ देते हैं हम, ठीक है, इसको एक काउंट कर लो, लेकिन ये सारे डिस्टिंक्ट है, इनकी काउंटिंग नहीं छोड़ सकते। और क्लोजर प्रॉपर्टीज ये ग्रुप के अंदर भी जाएंगे।
ए स्क्वायर ए क्यूब, ये सारे ग्रुप के अंदर भी जाएंगे। ये n एलिमेंट्स तो ग्रुप के अंदर हैं ही है, डिस्टिंक्ट हैं, n के n काउंट करने पड़ेंगे और ये सारे ग्रुप में हैं। आप कह रहे हो नहीं ग्रुप में तो n से कम एलिमेंट, ये सारे ग्रुप के अंदर ही हैं। आप कह रहे ग्रुप में कम है एलिमेंट n से, इसका मतलब क्या है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो क्या आ गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग थी। आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने गलत सोचा था। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ही है। हेंस दिस इज दैट इज कंप्लीट प्रूफ। अगर मेरे माइंड में बैठ सकता है तो आपके भी, बस मैंने कैसे करवा के खुद पढ़ के ये माइंड में चीजें बैठ गई हैं, क्या रिजल्ट कब यूज करना है। बट कभी मेरे लिए भी तो ये फर्स्ट टाइम होगा ना इस थ्योरम्स का, कभी मैंने भी एग्जाम दिया होगा ना, तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी। बस इसको एक बार यहाँ लिखना है क्लास में, एक बार क्लास के बाद माइंड में खुद चलेगा। अच्छा फिर ऑर्डर लेना होता है, फिर एलिमेंट लेना होता है, फिर लेना होता है। और रीजनिंग भी बता रही हूँ, अगर ऑर्डर की बात होनी है पावर तो लेनी पड़ेगी। सारी साथ रीजनिंग हम डिस्कस करते हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट थ्योरम। क्लियर है चीज, ये सारी चीजें समझ आया। पहले हमने लिया उल्टा है, हमने दिखाना था लेस देन इक्वल टू, ले लिया ग्रेटर। फिर आ गया कि ऑर्डर ऑफ जी लेस देन एन। एन से लेस कैसे हो सकते हैं जी में एलिमेंट, ये सारे जी में ही है एन के एन एलिमेंट, तो एन से कम एलिमेंट क्यों होंगे जी में। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, गलत सपोज किया था, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब ये चीज गलत है, ये चीज सही है। हेंस प्रूफ थ्योरम हो गई। सारी लैंग्वेज ऐसी ही लिखी हुई है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी में लेस देन एन है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। हमारी असम्पशन रॉन्ग है। ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ही होगा। धीरे धीरे हम इन प्रूफ्स पे भी आएंगे। मैं आपको डायरेक्ट बुक वाले प्रूफ्स भी ऐसे, अभी मैं आपको एक एक स्टेप खुद लिख के बता रही हूँ, धीरे धीरे इस पे भी आपको लाऊंगी कि सिर्फ पढ़वाने से ही, सिर्फ रीड करवाने से भी आपको थ्योरम समझ आ जाए, पर धीरे धीरे फ्लो में आएंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। टोटल 4 थ्योरम करनी है। सेकेंड थ्योरम देखो, सुपर इजी, बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, किसका ऑर्डर, एलिमेंट का, इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ही सेम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और सुपर इजी, अभी आपकी तैयार हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर किसके इक्वल है, उसके इनवर्स के ही इक्वल है। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या ले लो, एक ग्रुप ले लो। लेट जी दिस बी अ ग्रुप। हमने क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया। ठीक है, यहां से एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, यही सब लिखा होता। देखो लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, पहले ग्रुप ले लेते हैं ना, लेट जी बी अ ग्रुप, फिर वहां से एक एलिमेंट उठाएंगे, तभी तो उनके ऑर्डर सेम दिखा पाएंगे ना। हमें क्या दिखाना है कि एलिमेंट का ऑर्डर, इनवर्स का ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। तो पहले ग्रुप उठाया, फिर लेट ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, किसका, दैट इज ग्रुप का। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ दैट इज जी। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ए का और ऑर्डर ए इनवर्स का सेम होता है, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब ध्यान से, अब क्या करेंगे, हो सकता है दो केस बनेंगे। हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो, कोई नंबर हो 1 2 3 4 5, हमें नहीं पता। हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए क्या हो, इनफाइनाइट। ये हम सेम दिखाएंगे, पर ऑर्डर के लिए ना दो पॉसिबिलिटीज होती है। क्या हो सकता है इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, तो हम दिखा देंगे इसका भी वही है। मान लो इसका n है तो हम शो कर देंगे इसका भी n है। हो सकता है इसका इनफाइनाइट हो, फिर हम शो करेंगे अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इनफाइनाइट होगा। पहले ओवरव्यू समझ आया, थ्योरम का प्रूफ बहुत इजी है। हमें शो करना है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है। ऑर्डर ऑफ ए हो सकता है फाइनाइट हो, कोई नंबर 1 2 3 शो कर देंगे, दोनों सेम आते हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये शो कर देंगे। दूसरे केस में कि अगर ये इनफाइनाइट हुआ, इसका ऑर्डर पता ही नहीं लग पा रहा, तो हम ये शो कर देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या है, इनफाइनाइट। ये दोनों केस हम बनाएंगे। इसका कोई आंसर हुआ तो इसको भी शो कर देंगे, इसका भी आंसर है। ये इनफाइनाइट हुआ तो शो कर देंगे ये भी इनफाइनाइट होगा। जैसा ये होगा वैसा ही ये। अभी प्रूफ करते हैं और अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी। दो केस बनेंगे, एक में ऑर्डर क्या लेंगे, फाइनाइट। केस नंबर 1, लेट ऑर्डर ऑफ ए कोई नंबर है दैट इज एन, कोई फाइनाइट नंबर है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है,
हमने n ले लिया। अब हम प्रूफ करेंगे ऑर्डर ऑफ A इनवर्स भी ये m ही है। क्या प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ A इनवर्स भी क्या है, ये m ही है, ये वाला n ही है। ठीक है, देखो ध्यान से, अब ऑर्डर ऑफ A क्या है, n है, इसका मतलब A की पावर n क्या होगा, e होगा। ऑर्डर ऑफ A n है मतलब A की पावर n e है। इसको खोल दो, A इंटू ए, ये एक से दो बार थ्योरम लिखोगे माइंड में बैठ जाएगी, सुपर इजी पेपर में आती है। अगर A की पावर n है तो मैंने A इंटू ए खोल दिया। मुझे ऑर्डर ऑफ A इनवर्स के इक्वल दिखाना है, मतलब A का A इनवर्स तक ले जाना है, कुछ इनके ऑर्डर सेम दिखाने हैं ना, मतलब A को A इनवर्स तक ले जाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इनवर्स। माइंड में बिठाने का एक वे है कि और A की पावर इसका फाइनाइट लिया, डेफिनेशन लगाई, खोल दिया। अब क्या करूं, इनवर्स तक जाना है ना, दोनों तरफ इनवर्स ले लो। जब भी इनवर्स खोलना होता है क्या करते हैं, हमेशा लास्ट वाले को इनवर्स देना शुरू करते हैं। ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स, ए इनवर्स। लेकिन ये सारे तो सेम है, पहले वाले को इनवर्स दो, लास्ट वाले को इनवर्स दो, ये सबके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ई का इनवर्स ई ही होता है, ई का इनवर्स ई ही होता है। ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, n टाइम्स चल रहे थे ना, ये कितने टाइम्स चल रहे थे, n टाइम्स। तो a इनवर्स n क्या बन गया, दैट इज e बन गया। a इनवर्स की पावर n क्या बन गया, e बन गया। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल्स टू n। ये हमने समझा था, अगर किसी का ऐसे e मिल जाए तो उसका ऑर्डर इससे लेस देन इक्वल टू होता है। पूरी थ्योरम्स में हम यही कर रहे होंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, लेस देन इक्वल टू n है। लेट कर लो, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या है, m है ना। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू n है, लेट कर लो, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m है। तो इससे क्या है आ गया कि m इज लेस देन इक्वल्स टू n। इस पहली चीज क्या आ गई कि m इज लेस देन इक्वल्स टू n। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू n आया कि a इनवर्स का ऑर्डर n या n से छोटा है, मतलब फाइनाइट नंबर आएगा कोई, हम कह रहे हैं 5 से छोटा है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो वो फाइनाइट नंबर क्या ले लिया, m ले लिया। वो फाइनाइट नंबर क्या ले लिया, m ले लिया। ये m यहाँ पुट कर दिया, हमने क्या दिखा दिया, m इज लेस देन इक्वल्स टू n। क्या दिखा दिया, m इज लेस देन इक्वल्स टू n। हमने n में ये शो कर देंगे ये m n के इक्वल है। ये जो हमने ऑर्डर a इनवर्स का उठाया है ना m, ये m एक्चुअली इसी n के इक्वल है, तभी तो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ध्यान से समझो, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स अभी क्या लिया है, m लिया है, पहले ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया है, n लिया है। हम शो कर देंगे ये m n के इक्वल है, तभी तो इन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ये m n इक्वल हुए तभी तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल होंगे। बात समझ आ रही है, यहां तक समझ आ गया, m लेस देन इक्वल्स टू n। नाउ अभी एक नई चीज उठाई है हमने, क्या कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m है। अभी नई चीज लेके आए हैं ना कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, m है। आपको इसके पार्ट्स बनवा दूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 अभी क्लास में लर्न हो जाएगी थ्योरम। ध्यान से, कि लर्न करने का मतलब थ्योरम लर्न क्यों कह रही, थ्योरम लर्न करने का मतलब अच्छा इसके बाद ये स्टेप, अब एक एक स्टेप नहीं लर्न कर सकते कि अब मुझे इसका ये यूज करना है, ये लर्न कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए n लिया, अब मुझे डेफिनेशन लगानी है, यहाँ से फाइनाइट आ जाएगा, मुझे m लेना है, ऐसे लर्न कर सकते हो। एक एक स्टेप कभी नहीं लर्न होता थ्योरम का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m है, इसका मतलब a इनवर्स m की पावर क्या होगी, दैट इज e। a इनवर्स m की पावर क्या होगी, दैट इज e। इसको खोल दो, इसको खोल दो, पहले एक बार पूरी करने दो मुझे थ्योरम, मैं आपको क्लास में एक एक चीज बताऊंगी जिससे आपको अभी क्लास में थ्योरम तैयार हो जाएगी। a इनवर्स की पावर m क्या है, e। a इनवर्स को खोल दो, a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a इनवर्स m टाइम्स खोल दो, दैट इज e। ठीक है, अब दोनों तरफ इनवर्स ले लो, अब दोनों तरफ क्या ले लो, इनवर्स ले लो। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अब इनवर्स, तो क्या होगा a इनवर्स इंटू a इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स और यहाँ पे दैट इज e इनवर्स। अब इनवर्स लिया है, सारे इनवर्स अंदर जाएंगे, दो बार इनवर्स हो जाएंगे। इनवर्स अंदर जाएंगे तो क्या होंगे, दो बार इनवर्स हो जाएंगे। और हमें पता है 2 बार इनवर्स हो तो वो a ही बन जाता है, हमें पता है 2 बार इनवर्स हो तो वो a ही बन जाता है। ये कितने टाइम्स है, m टाइम्स है ना। अब ये a की पावर m बन गया, m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, m टाइम्स ऑपरेट हो रहे हैं ना, a की पावर m बन गया इज इक्वल्स टू e। तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू m। अगर a की पावर m e आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू m। ऑर्डर ऑफ a लिया क्या था, n स्टार्टिंग में, ऑर्डर ऑफ a लिया क्या था, n स्टार्टिंग में, n क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू m। n क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू m। इसको नेमिंग क्या दे दो, 2। फ्रॉम 1 and 2 m भी लेस देन इक्वल टू n है,
n भी लेस देन इक्वल टू m है, ये इंप्लाई करता है mn इक्वल ही है। कभी भी ऐसा दिखाना हो ना अपने mn इक्वल है, हम ऐसे ही दिखाते हैं, पहले m लेस देन इक्वल टू n या फिर n लेस देन इक्वल टू m, ये दोनों हम एक एक बार दिखाते हैं, m लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू m। जब ये दोनों कह रहे हैं ना एक दूसरे से छोटे हैं कि mn से छोटा है, n m से छोटा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि m भी n से छोटा है, n कह रहा है मैं m से छोटा हूँ, पक्का ही इक्वल ही होंगे। फ्रॉम 1 and 2 m इज इक्वल्स टू n आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स ऑर्डर ऑफ a के ही इक्वल हो गया। n ऑर्डर ऑफ a था, m ऑर्डर ऑफ a इनवर्स था, और हमें ये शो करना था कि दोनों के ऑर्डर सेम है, a और a इनवर्स के ऑर्डर सेम है, a और a इनवर्स के ऑर्डर सेम आ गए। दैट्स इट। अब मुझे ये लर्न अपने माइंड में रखनी है, थ्योरम माइंड में स्टेप्स लर्न करने हैं, कैसे करूंगी, मेरा एग्जाम है। सबसे पहले जी क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया। ए क्या है, एलिमेंट है जी का, ध्यान से देखना, ए क्या है, एलिमेंट है जी का, ग्रुप लिया, एलिमेंट लूंगी तभी ऑर्डर सेम दिखाऊंगी ना, ग्रुप लिया एलिमेंट लिया। पहले फाइनाइट वाला केस कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया, एन लिया, इससे मैक्सिमम काम कर लिया, मैं यहाँ पहुंच गई, मैक्सिमम डेफिनेशन लगा ली और यहाँ पहुंच गई। मैंने एक नई चीज यहाँ पे ली थी, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम है, उस पर डेफिनेशन लगानी शुरू करी, यहाँ पहुंच गई। एक बार ऑर्डर ऑफ ए एन पे डेफिनेशन लगाई, यहाँ पहुंच जाएंगे। एक बार ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम पे डेफिनेशन लगाई, यहाँ पहुंच जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। ये इजीएस्ट थ्योरम है, सबसे इजी, और अगर ये थ्योरम समझ आ गई, फोर्थ थ्योरम भी इजी लगेगी। ऐसे ही कुछ स्टेप्स उसमें फोर्थ थ्योरम के अंदर, अगर ये सेकंड थ्योरम समझ आ गई। अभी केस किसका लिया था कि अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। अभी क्या किया था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, क्या किया अभी कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। केस 2 व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया है, इनफाइनाइट। 2 प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या है, इनफाइनाइट। पहले लिया था फाइनाइट n, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स n दिखा दिया, सेम है दोनों दिखा दिए। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट, पता ही नहीं क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इनफाइनाइट है, ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सपोज करते हैं, उल्टा सपोज करते हैं। सपोज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज नो दैट इज m दैट इज फाइनाइट। हमें दिखाना है ना इनफाइनाइट है, प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, इनफाइनाइट। हम उल्टा लेके चलेंगे, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m है, एक फाइनाइट है, इसका मतलब ए इनवर्स m क्या होगा, e। अगर इसका ऑर्डर ये है तो इनवर्स की पावर m क्या होगा, e। खोल दो इसको, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे क्या है, दैट इज m टाइम्स, और आंसर क्या है, e। इनवर्स ले लो दोनों तरफ, ए इनवर्स पे है, मुझे ए तक पहुंचना है तभी कुछ लिंक ढूंढ पाऊंगी, तो दोनों तरफ इनवर्स ले लो। इनवर्स लेंगे, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स अंदर जाएगा ए इंटू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज ई। इनवर्स अंदर जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स ए, यहाँ पे ए इक्वल्स टू ई। ये कितने टाइम्स था, m टाइम्स, ए की पावर m क्या आ गया, e आ गया। ए की पावर m क्या आ गया, e। कभी किसी की पावर आइडेंटिटी आती है, कभी किसी की पावर आइडेंटिटी आती है, हमें नहीं पता ये लीस्ट पावर है कि नहीं, सबसे छोटी पावर है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू m। ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू m। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। हम कह रहे हैं ऑर्डर ए का m या n से छोटा है, मतलब 5 या 5 से छोटा है, तो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। आपने तो ये कह दिया कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, पर ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट था। समझ आई चीज, हम तो कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ, यहां से आ गया कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, यहां से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, बट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि हम तो लेके चल रहे हैं ऑर्डर ऑफ क्या है, इनफाइनाइट। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्यों नहीं कि हमने गलत माना था। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग है। हमने कहा था ना फाइनाइट है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आई। इसका मतलब ए इनवर्स फाइनाइट नहीं है, दैट इज वो इनफाइनाइट ही है। ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट ही है। बात समझ आ रही है कि नहीं, यहीं पर ये सारी चीजें यहीं ऐसे ही लिखी है। 1 मिनट रुक जाओ, सब कुछ ऐसे ही। हमारे पास ऑर्डर आया लेस देन इक्वल्स टू m, ऑर्डर अभी आया था ना, देखा हमने, लेस देन इक्वल्स टू m आया। अभी मैंने सारा ये चीज प्रूव करी, क्या कि देखो a रेज़ टू पावर m e आया, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू m। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ऑर्डर तो इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं शुरू से, ए का इनफाइनाइट ऑर्डर लेके चल रहे थे ना, कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, ये गिवन लेके चल रहे थे। तो ये हमारे पास आ गया कि ऑर्डर ए फाइनाइट है,
ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी क्या है? इनफाइनाइट ही है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी क्या है? इनफाइनाइट है। तो अगर देखो, अगर ऑर्डर ऑफ ए n था तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या आ गया? n आ गया। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट था तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या आ गया? इनफाइनाइट। दोनों केसेस से पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के ही इक्वल होता है, कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप उसके इनवर्स के ही इक्वल होता है। थ्योरम्स को करने का बेस्ट वे है क्लास में अच्छे से समझो, मेरे साथ साथ लिखो। क्लास के बाद 1 से 2 बार लिखना है, टिप्स पे हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, ये ना करने के बाद ही लगेगा कि मेरे टिप्स पे, जब आप 1-2 बार लिख लोगे, देखने से नहीं लगेगा। पहले बताओ प्रूफ क्लियर है? कैसी कैसी चीजें की ये ना मेरे माइंड में कैसे है थ्योरम, इसमें ना बस पावर्स खोलनी है। मेरे माइंड में ऐसे है कि अगर a रेज़ टू पावर n ही है, खोल दो उसको n टाइम्स, इनवर्स लगा दो। अगर a रेज़ टू पावर m e है, खोल दो उसको n टाइम्स, दोनों साइड इनवर्स लगा दो। पूरी थ्योरम में यही कर रहे हैं। आपको आगे आगे फिर माइंड में आता जाता है, अच्छा ये स्टेप बन रहा है, ये स्टेप बन रहा है, ऐसे ये थ्योरम मेरे माइंड में। अच्छा a रेज़ टू पावर इनवर्स m e है, क्योंकि उल्टा मान के चलना है, m e है, खोल दो, खोल दिया यहाँ पे, फिर दोनों तरफ इनवर्स लगा दो, कुछ ऐसा मिलेगा। फिर आपके माइंड में आ जाता है, अच्छा ऐसा उल्टा कुछ मिल रहा था, कॉन्ट्राडिक्शन आई, सपोजिशन रॉन्ग है, ऑर्डर इसका भी, अगर इसका इनफाइनाइट है इसका भी इनफाइनाइट होगा। मूविंग टू थ्योरम नंबर 3, दैट इज दिस वन, सुपर इजी थ्योरम, बहुत इजी है ये भी। इफ द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर n, अगर ग्रुप का एलिमेंट है A, वो ऑर्डर n का है, मतलब a रेज़ टू पावर n e है, दिया हुआ है, देन a रेज़ टू पावर m e भी होगा अगर n डिवाइजर है m का। क्या कह रही है थ्योरम? ध्यान समझना। कह रहे a रेज़ टू पावर 2 e r है, ठीक है, समझाती हूँ वो स्टेटमेंट, एग्जांपल से समझो। a रेज़ टू पावर 2 e है, कहते हैं a रेज़ टू पावर 4 भी e हो सकता है, a रेज़ टू पावर 6 भी e हो सकता है। कब हो सकता है? क्या कंडीशन है कि ये वाला जो नंबर है ये इसको डिवाइड करे। 2 डिवाइड करता है 4 को, हाँ जी पूरा आंसर आता है। 2 डिवाइड करता है 6 को, हाँ जी पूरा आंसर आता है। अगर ये है हमारे पास, ये ऑलरेडी गिवन है। ये भी हो सकते हैं अगर 2 इनको डिवाइड करे। a रेज़ टू पावर 5e नहीं हो सकता, क्योंकि 5 2 को डिवाइड नहीं करता, 5 2 को डिवाइड नहीं करता। a स्क्वायर e दे रखा है, हम a रेज़ टू पावर 4 भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है। लेकिन a रेज़ टू पावर 5e नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 5 को डिवाइड नहीं करता। इसने ये कहा है कि अगर कोई एलिमेंट, जैसे हमें ऑर्डर दे रखा है a रेज़ टू पावर n ही दे रखा है, आप a रेज़ टू पावर m ही तभी लिख सकते हो अगर ये एन एम को पूरा पूरा डिवाइड करे। अगर ये एन एम को पूरा पूरा डिवाइड करे तभी आप लिख सकते हो। ए स्क्वायर ई दिया हुआ है, ए 4e तभी लिख सकते हो अगर ये 2 4 को डिवाइड करे। देखो करता है 2 4 को। ए 6e तभी लिख सकते हो अगर ये 2 6 को डिवाइड करे, 2 6 को करता है। ए 5e नहीं लिख सकते क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करता। तो अगर कोई ई दिया हुआ है, जरूर थोड़ा सिर्फ इसी पे ई आएगा, कोई और पावर्स पे भी तो ई आएगा, जरूर थोड़ा सिर्फ ए स्क्वायर पे आएगा, और पावर्स पे भी आ सकता है। क्या कोई भी पावर पे नहीं, उन पावर पे आप ई लिख सकते हो जिसको ये नंबर डिवाइड करे। 2 4 को डिवाइड करता है इसलिए ए 4e लिख सकते हो, 2 6 को डिवाइड करता है तो आप ए 6 लिख सकते हो, 2 5 को डिवाइड नहीं करता तो आप a की पावर 5e नहीं लिख सकते। ये हमने यहाँ प्रूफ करना है। सुपर इजी, ध्यान से देखना, थ्योरम का प्रूफ इजी है। हाँ जी, क्या करेंगे? गिवन क्या है यहाँ पे? a रेज़ टू पावर n क्या है? e है। इन्होंने ना इफ एंड ओनली इफ लिखा है, ध्यान से। ये क्या लिखा है? इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों तरफ बात करेंगे। एक बार हम लेके चलेंगे a रेज़ टू पावर m ही है और प्रूफ करेंगे n इज अ डिवाइजर ऑफ m, कि ये तो लेके चलना ही है हर केस में कि a एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, ये तो हर केस में लेके चलेंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब एक बार लेके चलेंगे a रेज़ टू पावर m ही है और प्रूफ करेंगे n इज अ डिवाइजर ऑफ m, ठीक है। और एक बार लेके चलेंगे n इज अ डिवाइजर ऑफ m और प्रूफ करेंगे कि a रेज़ टू पावर दैट इज m e है। एक बार ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। सुपर इजी है, पहले समझ लो फिर ये बताऊंगी मेरे माइंड में कैसे है ये थ्योरम का रिजल्ट, ये थ्योरम का प्रूफ वैसे आप भी रख सकते हो, ठीक है। अब गिवन क्या है? a रेज़ टू पावर n e, एंड मान के चलते हैं कि दैट इज n, ध्यान से, कि n m को पूरा पूरा डिवाइड करता है ना। n इज अ डिवाइजर ऑफ m, मतलब
एन एम को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ए रेज टू पावर एन ई लेके चलो लेट में, ठीक है, एंड लेट करके चलो कि एन डिवाइड्स, एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम। इसका मतलब अगर मैं एम को एन से डिवाइड कर रही हूँ, पूरा पूरा कैंसिल होएगा और एक क्वेश्चन आएगा। देखो आप ऐसे यहाँ पे 10 लिखा है, ये 5 लिखा है, पूरा पूरा कैंसिल होगा, कुछ 2 आएगा, क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगर मैं लेके चल रही हूँ एन डिवाइजर है एम का, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, मान लो क्यू, तो एम इज इक्वल्स टू एन क्यू। क्यू यहाँ से क्या है, देयर एग्जिस्ट, ये क्यू है क्या, ये इंटीजर होगा। क्यू क्या है, कोई इंटीजर होगा। तो हम मान के चल रहे हैं ए रेज टू पावर एन ई है, एन डिवाइजर ऑफ एम है, प्रूव करेंगे कि ए रेज टू पावर एम ई है। इफ एंड ओनली इफ में दोनों साइड लेके चलते हैं। एक बार ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। पहले हम ये वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। ए रेज टू पावर एन गिवन है, एन डिवाइजर ऑफ एम मान के चल रहे हैं, प्रूफ करेंगे ए रेज टू पावर एम क्या है, ई है। ध्यान से, नाउ ए रेज टू पावर एम इज इक्वल्स टू, एम की वैल्यू निकालिए गिवन में से, दैट इज एन क्यू। ए रेज टू पावर एन अंदर लिया, क्यू कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। ए रेज टू पावर एन क्यू है ना, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई में एक अंदर बाहर ले सकते हैं। ए रेज टू पावर एन इंटू क्यू, ए रेज टू पावर एन क्या दे रखा है, ई, ई रेज टू पावर क्यू, ई की कोई भी पावर हो, आंसर ई ही आएगा। ए की पावर एम क्या आ गया, ई। क्या यही नहीं प्रूफ कर रहा था, हेंस प्रूव्ड। क्या यही नहीं प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, टू प्रूफ का है, ये रहा, हेंस प्रूव्ड। ये पहला पार्ट था, ये दोनों इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों साइड चल रहा है। हमने पहला पार्ट कर दिया कि मैं मान के चल रही हूं ये डिवाइजर है, और ए रेज टू पावर एम को ई का दिखा दिया। बताओ कोई दिक्कत, ये थ्योरम सुपर इजी है, लेकिन आपको मेरे साथ एक बार क्लास में लिखनी है और एक बार क्लास के बाद फिर आपको माइंड में बैठ जाएंगी। मैंने कैसे माइंड में रखे अभी डिस्कस करवाओगे। आप क्या लेंगे, सेकेंड केस, उल्टा केस लेट करेंगे, ए रेज टू पावर एन ही, ये तो दोनों में लेके चल रहा है, एंड क्या लेके चलेंगे, ए रेज टू पावर एम भी ई के इक्वल है। प्रूफ क्या करेंगे, दैट इज एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, कि एन एम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना। ये दोनों के केस में था, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। पहले ये लेट करके चले थे, ये प्रूफ किया था, अब ये लेट करके चल रहे हैं, दूसरा प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो ये एम और एन क्या है, इंटीजर्स है, पावर में इंटीजर्स ही होते हैं, ऑर्डर में इंटीजर्स ही होती है। सो एम एंड एन क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, ये तो इंटीजर्स है। अच्छा डोंट वरी, आपको ये पीडीएफ मिलेगी, दैट इज ये वाले रिटर्न वाले भी दूंगी साथ में मैं, ये वाले जो बुक्स वाले हैं और जो मेरा लिखा हुआ सेम है, ये चीजें डिफरेंट नहीं है, मेरा बुक वाला सेम ही चीजें, बट वहां पे कुछ डायरेक्ट स्टेप्स हो या आपको ना समझ आए, यहाँ जल्दी समझ आ जाएंगे। मैं बुक से भी डायरेक्ट करवाना शुरू करूंगी 1-2 क्लास में, डोंट वरी, पर पहले अब यहाँ से बेस बना लो थोड़ा। हाँ जी, एम और एन क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर्स हैं तो बाय डिवीजन लॉगरिथम, इंटीजर्स होते हैं ना तो एक डिवीजन का लॉगरिथम होता है, क्या, ध्यान से समझना, m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। अगर आपको लगता है, ध्यान से, आपको अगर लगता है यहाँ पे मैंने लिखा m, यहाँ पे n, कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, है ना, ऐसे हम करते थे, जैसे मान लो यहाँ 10 है या 3 है, 3 3 जा 9, आंसर क्या आएगा 1। फिर हम ऐसे इसको लिखते थे, कैसे लिखते थे यहाँ पे, ध्यान से, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 3। याद है डिवीजन लॉगरिथम छोटी क्लासेस में करते थे, ये लिखते थे, कैसे लिखते थे, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे डिविडेंड आता था, है ना, वही चीज लिख रही हूँ। अब कौन डिवाइड कर रहा है, एन डिवाइड कर रहा है, अंदर कौन है, एम, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर, तो एम इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। जब पूरा पूरा कट नहीं करता तो रिमाइंडर बचता है, जब पूरा पूरा कट नहीं करता तो रिमाइंडर बचता है। हमने प्रूफ करना है एन डिवाइजर है कि पूरा पूरा कट करेगा, ये हम प्रूफ कर देंगे कि पूरा पूरा कट करेगा, पर अभी तो नहीं पता ना कट करेगा कि नहीं, अभी तो हम नॉर्मल डिवीजन लॉगरिथम लेके रहेंगे। समझ आई चीज, हमें प्रूफ करना है कि एन पूरा पूरा कट करता है, पर अभी हमें पता नहीं पूरा कट करता है कि नहीं, वो तो हमें प्रूफ करना है। अभी हम सिंपली लेके चलेंगे एम इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, एंड में हम इस आर रिमाइंडर को 0 दिखा देंगे। अगर आर रिमाइंडर 0 मतलब पूरा पूरा कट कर रहा है, देखो 3 यहाँ पे 1 बच रहा है, 3 10 को कट नहीं करता, यही 9 होता, रिमाइंडर 0 बनता। तो अगर मुझे दिखाने एन डिवाइजर है एम का, डिवीजन लॉगरिथम लगाया और अब मैं प्रूफ कर दूंगी ये रिमाइंडर 0 ही है, रिमाइंडर 0 हो तभी पता लगता है कि पूरा पूरा कट करता है। तो अगर मुझे शो करना है एन डिवाइजर है एम का, तो पहले मैंने पूरा डिवीजन लॉगरिथम लगाया,
अब हम प्रूफ कर देंगे कि यार जीरो है, रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर जीरो दिखाने से ये पक्का हो जाएगा कि ये इसको पूरा पूरा कट करता है। रिमाइंडर जीरो ही बताता है कि पूरी पूरी कैंसिलेशन हो रही है, कि n डिवाइजर है, m का पूरा पूरा कट कर रहा है, यही हमें शो करना है। अब ये आ गया। नाउ r कहां से कहां होता है? जीरो और इस n के बीच में होता है। रिमाइंडर हमेशा कहां होता है वैल्यू? इस जीरो और ये वाले n के बीच में, ठीक है। नाउ दोनों तरफ a की पावर डाल दो, a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n क्यू प्लस r। लेफ्ट हैंड साइड को भी पावर में ले जाओ, राइट हैंड साइड को भी पावर में ले जाओ। a रेज टू पावर m e दिया हुआ है, यहाँ पे e, a रेज टू पावर n क्यू, a रेज टू पावर r, या फिर अभी मैं n क्यू प्लस r ही लिख देती हूँ। पावर्स को अलग अलग कर दो, a रेज टू पावर n क्यू इंटू a रेज टू पावर r। यहाँ पे क्या आ गया? e आ गया। e इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n क्यू इंटू a रेज टू पावर r। ये a n अंदर और q बाहर इंटू a r, ऐसे मल्टीप्लाई अंदर बाहर कर सकते हैं ना। तो a की पावर n, q बाहर। a की पावर n क्या है? e है। a की पावर n क्या है? e है। तो e की पावर q इंटू a की पावर r, दैट इज e। e की पावर कुछ भी हो, आंसर e रहेगा। दैट विल बी e इज इक्वल्स टू e इंटू a रेज टू पावर r। बताओ कोई दिक्कत है तो? बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? नहीं, चले आगे। सिंपली हम कर रहे हैं, इसकी जगह e डाला, क्यू ए आर, ये रहा हमारे पास e। e इंटू ए आर क्या होगा? दैट इज ए आर। e इज इक्वल्स टू दैट इज a रेज टू पावर r। तो यहाँ पे क्या बना? a रेज टू पावर r इज इक्वल्स टू e हो गया। a रेज टू पावर r क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू e हो गया। बट ध्यान से, ऑर्डर ऑफ a क्या है? n है। a रेज टू पावर n e है ना, ऑर्डर ऑफ ए n ही है। n मतलब सबसे लीस्ट नंबर है जिसके लिए आइडेंटिटी हो रहा है। n एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, n सबसे छोटा इंटीजर है जिसके लिए e हो रहा है, ठीक है। r की वैल्यू क्या थी? 0 और n के बीच में। r की वैल्यू क्या थी? 0 और n के बीच में। n से छोटा है r, पर यहाँ पे कह रहे हैं a रेज टू पावर r ही है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, r की वैल्यू 0 और n के बीच में है। यहाँ पे पावर में आ गया यार, मैं कह रही हूँ पावर में n से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। पावर में n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि n ऑर्डर है, n सबसे छोटा है। ये कह रहा है r n से छोटा है, मैं कह रही हूँ n से छोटा यहाँ कुछ आ नहीं सकता। इसके पास ऑप्शन सिर्फ 0 का ही बचा। देखो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, ये ऐसे इंटीजर, 0 नहीं आता पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। मैं कह रही हूँ a रेज टू पावर n e है, n सबसे छोटा इंटीजर है कि e दे, इससे छोटा इंटीजर e दे ही नहीं सकता, ठीक है। r कह रहे हैं n से छोटा है, यहाँ पे n से छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती, n ही सबसे छोटी वैल्यू है। बची कौन सी वैल्यू? 0 वाली। तो मतलब r की वैल्यू क्या हो गई? 0। 0 आ सकता है वहां पे, इसमें पावर्स में 0 नहीं हम लेते, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। और n सबसे छोटे, n से छोटी वैल्यू यहाँ कोई और आ ही नहीं सकती, 1 2 3 कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ऑप्शन क्या बचा? 0। तो r की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर r की वैल्यू 0 होगी, दिस इंप्लाई m इज इक्वल्स टू क्या बचा? एन क्यू। m इज इक्वल्स टू एन क्यू, इसका मतलब ये वाला जो n है पूरा पूरा m को डिवाइड कर रहा है। ये वाला जो n है पूरा पूरा m को डिवाइड कर रहा है। देखो क्वेश्चन टी आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। दिस इंप्लाइज कि n इज अ डिवाइजर ऑफ m। दोनों पार्ट्स हो गए, दोनों पार्ट्स यहाँ पे हमारे प्रूफ हो गए। पहले हमने लिया डिवाइजर है और m इज इक्वल्स टू दैट इज, यहाँ पे प्रूफ कर दिया a की पावर m e है। और फिर दूसरे केस में a रेज टू पावर m e लिया और डिवाइजर दिखा दिया। देखो डिवाइजर से माइंड में आ जाना चाहिए कि अच्छा मैं m इक्वल टू n क्यू ले लूँ, मुझे a रेज टू पावर m शो करना है ना, e है, तो a की पावर m से ही काम शुरू किया मैंने, बात बन गई। a की पावर m से ही शुरू किया, m की जगह n क्यू डाला, काम बन गया। यहाँ पे देखो a रेज पावर m e है, n डिवाइजर शो करना है। डिवाइजर शो करना मतलब रिमाइंडर नहीं होता, ये माइंड में होना चाहिए, तैयारी करके जाओगे माइंड में रहेगा। तो पहले ही आपने ये q प्लस r वाली कंडीशन ले ली, दोनों तरफ a लिया, फिर आगे अपने आप क्वेश्चन होता जाता है इजिली। ये हमें आ गया कि n डिवाइजर है किसका? m का। थ्योरम हो गया, दोनों साइड कर लिया। अगर डिवाइजर है तो a की पावर m e होगा, और अगर a की पावर m e है तो वो डिवाइजर होगा। सुपर इजी, यही सारी चीजें लिखी हुई है। देखो ए एन क्यू, ये एन बाहर आया, ई क्यू आर आया, ए की पावर एम ई, जो मैंने सब करवाया सब यही लिखा है। ए एम इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, आर 0 से एन होगा। यही सारी चीजें मैंने आपको लिख के बताई है। लास्ट थ्योरम दैट इज थ्योरम नंबर 4, सुपर इजी, ध्यान से देखना। ये थ्योरम क्या कह रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आती है। क्या है थ्योरम? द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट ए
and x inverse ax are the same. ax are the elements of a group. प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ x inverse ax के इक्वल है. प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ x inverse ax के इक्वल है. ये x और a कहाँ से है? ग्रुप के ही एलिमेंट है. ये x और a कहाँ के हैं? ग्रुप के ही एलिमेंट है. मेरे साथ साथ थ्योरम का प्रूफ करो, मेरे साथ साथ सोल्यूशन करो. बहुत इजी है, क्लास में कर लोगे. अभी थ्योरम की थी ना ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के इक्वल है, वैसी ही है. अभी की थी ना सेकंड थ्योरम कि दोनों के ऑर्डर सेम है, वैसी ही थ्योरम है. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a इनवर्स नहीं, हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax के इक्वल होगा. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं. ध्यान से समझना कैसे करेंगे. इसमें भी दो केस बनेंगे. हो सकता है इसका ऑर्डर क्या हो? फाइनाइट हो सकता है इसका ऑर्डर क्या हो? इनफाइनाइट हो. जैसे वहां किया था, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लिया था, फिर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल प्रूफ किया था. सेकंड में ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया था? इनफाइनाइट लिया था, फिर प्रूफ किया था. यहाँ पे भी ऐसे करेंगे. लेट कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? फाइनाइट है. सबसे पहले केस में क्या करेंगे? लेट ऑर्डर ऑफ ए क्या है? फाइनाइट है. और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स भी क्या ले लेते हैं? फाइनाइट ले लेते हैं. ये फाइनाइट है तो ये भी क्या मान के चलते हैं? फाइनाइट है. लेट ऑर्डर ऑफ ए एन, और ये हमने एम ले लिया स्टार्टिंग में ही. बात समझ आ रही है? ध्यान से समझो. हमने प्रूफ करना है दोनों के ऑर्डर सेम है. पहला केस ले रहे हैं ये फाइनाइट है, फिर दूसरा केस लेंगे ये इनफाइनाइट है. ठीक है, पहले केस में फाइनाइट में ले रहे हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए एन, और स्टार्टिंग में हमने इसका ऑर्डर क्या ले लिया? एम. हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों के ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है, इक्वल दिखाएंगे. केस नंबर 1 में हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों के ऑर्डर फाइनाइट है और इक्वल दिखाएंगे. ध्यान से समझना. वहां पे क्या था? जब हमने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल प्रूफ किया था ना, इसका फाइनाइट मान के चले थे, फिर हमने दिखा दिया था दोनों के ऑर्डर सेम है. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स है. यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही दोनों के पहले फाइनाइट मान के चल रहे हैं. वहां पे सिर्फ ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट माना था, ऑर्डर ऑफ इनवर्स आ गया था आगे. इसमें स्टार्टिंग में ही पहले दोनों के हम फाइनाइट मान के चल रहे हैं. एक को वैल्यू एन दे दी, एक को वैल्यू एम. ये वैल्यू क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, अभी बताऊंगी. क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, पहले ही हमने नेमिंग दे दी. अब ध्यान से ये स्टेप माइंड में है, स्टार लगा लो. पहले आपने स्क्वायर करना है. कोई स्टेप थ्योरम में ऐसे होते हैं जो आपको माइंड में रहने चाहिए. जैसे इस थ्योरम में मेरे माइंड में है कि स्टार्टिंग में ना एक बार स्क्वायर करना है. क्यों करना है वो समझ आता है आगे आके, पर थोड़ी देर के लिए तो माइंड में रखना है ना. यहाँ से चीज करनी है. इसका स्क्वायर कर दो. इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा? अभी यूज बताऊंगी. एक्स इनवर्स एक्स इंटू एक्स इनवर्स एक्स. इसका क्या किया? स्क्वायर किया. स्क्वायर किया मतलब 2 बार लिख दिया. एसोसिएटिव है तो हम क्या कर सकते हैं? दैट इज ब्रैकेट्स को इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव है. ये आइडेंटिटी हो गया एक्स इनवर्स ए, आइडेंटिटी ए दैट इज एक्स. आइडेंटिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया. मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स है. ये वाली पावर सिर्फ ए को मिल जाती है. समझ आई? अगर मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ, ये 2 पावर सिर्फ किसको मिल जाती है? ए को मिल जाती है. तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर अगर एन करेंगे वो एक्स इनवर्स ए एन एक्स होगा. बात समझ आई है? जैसे एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर क्या करी? स्क्वायर करने से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. ऐसे अगर एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन करूंगी तो यहाँ पे 2 होने से सिर्फ ए को 2 मिला ना, यहाँ पे पावर एन होने से सिर्फ ए को पावर एन मिलेगी. ऑर्डर ऑफ ए क्या ले रखा है? एन ले रखा है. एक्स इनवर्स तो यहाँ पे ई आ जाएगा एंड एक्स ऑर्डर ऑफ ए एन ले रखा है ना, इसका मतलब ए की पावर एन ई होगा. अगर ऑर्डर ऑफ ए एन ले रहे हैं तो पक्का ए की पावर एन क्या होगा? ई. वो हमने यहाँ लिख दिया. यहाँ पे क्या आएगा? एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ई इंटू एक्स. ई कहीं भी मल्टीप्लाई हो 1 की तरह काम करता है. यहाँ पे क्या आएगा? एक्स इनवर्स ए एक्स दैट इज एन. ये दोनों कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है, आइडेंटिटी आंसर देता है. यहाँ क्या आएगा? एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन. दिस n इज इक्वल्स टू ई. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या आ गया? लेस देन इक्वल्स टू n. किसी की भी पावर आइडेंटिटी हो उसका ऑर्डर इससे लेस होता है, इक्वल टू दिस नंबर. अब मेरी बात ध्यान से, मेरे माइंड में ये थ्योरम कैसे है? ध्यान से. मुझे पता है जब भी एक्स इनवर्स ए एक्स आएगा ना, पहले स्क्वायर से दिखाना है कि मुझे शो करना है कि जो नंबर यहाँ होता है ना वही ए में चला जाता है, वही ए की पावर बन जाता है. ये मेरे माइंड में फिक्स है चीज. तो इससे क्या होता है? पहले मैं स्क्वायर खोलती हूँ.
ठीक है, मैंने ये शो कर दिया। फिर मैं n के लिए भी शो कर देती हूँ, ठीक है। और मुझे n के लिए शो करना है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ऑर्डर ऑफ ए n दे रखा है ना, इसलिए मुझे पता है n के लिए ही शो करना है मैंने। तो यहाँ पे x n के लिए शो किया मैंने, यहाँ पे n की पावर ली, अंदर ले गई, a की पावर n e दे रखा है, इसलिए ये मैंने काम शुरू किया। क्योंकि मुझे यहाँ पे n के लिए e पुट करना होता है, मुझे पता है ऑर्डर ऑफ ए n है, ये इंप्लाई करता है a की पावर n e है, तभी यहाँ यूज होगा जब मैं यहाँ पावर n लूंगी। तो पहले स्क्वायर के लिए शो के लिए फिर मैं n शो करूंगी, ऐसे थ्योरम माइंड में पहले स्क्वायर के लिए शो करूंगी फिर e के लिए, ये नहीं एक एक स्टेप। स्क्वायर के लिए शो करना मुझे आना चाहिए, ये मेरी तैयारी है। n के लिए शो मुझे करना आना चाहिए, ये मेरी तैयारी है। लेकिन माइंड में पहले स्क्वायर के लिए फिर n के लिए। यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू n। इसका मतलब ऑर्डर ले क्या रखा है, m ले रखा है, बस वो m यहाँ डाल दो, m इज लेस देन इक्वल्स टू n, m इज लेस देन इक्वल्स टू n आ गया। हमने ये mn ही इक्वल दिखाने है ना, हमने ये mn इक्वल दिखाने है ना, m लेस देन इक्वल टू n आ गया। यहाँ पे जाके कहीं n भी लेस देन इक्वल टू m शो कर देंगे, उन दोनों से mn इक्वल आ जाएगा। माइंड में क्लियर काम कैसे करना है। यहाँ से m लेस देन इक्वल टू n आ गया, अब n लेस देन इक्वल टू m भी शो कर देंगे, उन दोनों से, इन दोनों से ये nm इक्वल हो जाएगा। ये n लेस देन इक्वल टू m कैसे शो करें, अरे राजीव बात समझो। अभी इसकी पावर क्या ली थी, n ली थी, इससे तो अभी हमने काम लिया ही नहीं, ये तो जस्ट यहाँ पुट की है, इससे अभी काम लिया ही नहीं ना हो। अब इसी को कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स x तो m लिया हुआ था, हाँ इससे तो काम लिया ही नहीं, इस पे तो डेफिनेशन लगाई नहीं। x इनवर्स x की पावर m क्या होगा, दैट इज e। पहले हमने काम लिया ऑर्डर ऑफ ए n होता है, इसकी पावर n लगा के काम कर लिया, लेकिन इसकी खुद का ऑर्डर m है, उससे अभी हमने काम नहीं लिया, तो मैंने इसकी पावर m इज इक्वल्स टू, इसका ऑर्डर m है इज इक्वल्स टू e किया, ये बनेगा x इनवर्स। हमें पता है जो पावर होती है वो सिर्फ a को मिलती है, इज इक्वल्स टू e, ठीक है। x इनवर्स a की पावर m x, इस e को लिख सकते हैं x इनवर्स इनटू x, है ना। किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आता है, तो इस आइडेंटिटी की जगह x इनवर्स x भी लिख सकते हो। कैसे पेपर में माइंड में आएगा, अरे राजे इधर भी x इनवर्स है, इधर भी x इनवर्स है, कैंसलिंग में इजी होगी, इधर भी x है इधर भी x है, कैंसलिंग में इजी होगा। लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, कि अगर हमारे लेफ्ट वाले सेम सेम है कैंसिल हो सकते हैं, राइट वाले सेम सेम है तो हमारे क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज x इनवर्स से x इनवर्स कैंसिल, a की पावर mx इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल, हमेशा क्या बचता है, आइडेंटिटी a की पावर m इज इक्वल्स टू e। कैंसिल का मतलब 0 नहीं 1, और ग्रुप में 1 को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी। तो जब ये x से x कैंसिल होगा क्या बचेगा, आइडेंटिटी। तो a की पावर m क्या हुआ, e। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या है, लेस देन इक्वल्स टू m। ऑर्डर ऑफ ए था क्या था, n इज लेस देन इक्वल्स टू m। यहाँ से m लेस देन इक्वल्स टू n आया था, यहाँ से n लेस देन इक्वल्स टू m आया, दोनों ने इंप्लाई कर दिया n m के ही इक्वल है। ये थ्योरम्स बहुत इजी है, मैं हर थ्योरम में बोल रही हूँ, लेकिन लिख के देखनी पड़ेंगी। और आपको भी नहीं पता, जब आप लिख के देखोगे क्या जादू हो जाएगा, आपके स्टेप्स माइंड में बैठ जाएंगे। और समझ तो रही है हमें क्या क्या माइंड में रखना है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ मेरे माइंड में थ्योरम्स कैसे है। अच्छा पहले स्क्वायर से दिखा दो, सिर्फ 2a को ही पावर मिल जाती है अंदर वाले को, ठीक है। फिर n पे कर दो, ठीक है, सारा काम खत्म हो गया। पर इसका यूज तो किया नहीं, किसका ऑर्डर m है, फिर उसका यूज कर लिया। एक से m लेस देन इक्वल टू n, एक से n लेस देन इक्वल टू m, दोनों से क्या आ गया, दैट इज n इज इक्वल टू m। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a ऑर्डर ऑफ x इनवर्स x के इक्वल है, हमने दिखा दिया। ये किसके केस में दिखाया है, अभी सिर्फ फाइनाइट के केस में दिखाया। किसके केस में दिखाया है, अभी सिर्फ हमने फाइनाइट के केस में दिखाया है। अब क्या लेंगे, इनफाइनाइट का केस। लेट कर लिया ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट। लेट कर लिया ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट। 2 प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स x भी क्या है, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट ले रहे हैं, प्रूफ करेंगे इसका भी क्या है, इनफाइनाइट। हमेशा उल्टा मान के चलते हैं। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इनफाइनाइट नहीं है, दैट इज फाइनाइट है, से m। हमने प्रूफ करना है इनफाइनाइट है। अब लेकिन हम जब भी इनफाइनाइट प्रूफ करना हो हमेशा उल्टा लेके चलते हैं। लेट इफ पॉसिबल कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है, हमने क्या ले लिया, m ले लिया। मतलब x इनवर्स a x की पावर दैट इज m क्या आने वाला है, दैट इज e आने वाला है। m पावर अंदर जाएगी, x इनवर्स a की पावर mx, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दैट इज e। फिर से e को लिख सकते हैं x इनवर्स x, e को लिख सकते हैं ना, दैट इज x इनवर्स x। बिल्कुल, x इनवर्स से x इनवर्स कैंसिल, x से x कैंसिल, a की पावर m क्या बनेगा, e बनेगा। a की पावर m क्या बनेगा, e। मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू m।
ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू m, मतलब ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज, यहां से क्या आ गया कि ऑर्डर क्या है ए का, फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है। लेकिन ये तो गलत है, ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट, की तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमने कहा लेट इफ पॉसिबल ये फाइनाइट है, प्रूफ करते करते ऑर्डर ऑफ ए भी क्या आ गया, फाइनाइट, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, हम इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही रोंग है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही रोंग है। यही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। कहाँ गया ये वाला पेज भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, यही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। ये वाला प्रूफ मिसिंग है, ये वाला पार्ट मैं आपकी पीडीएफ में दैट इज ऐड कर दूंगी। मैंने आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज बतानी थी, मैं आपको जब पीडीएफ शेयर करूंगी, लास्ट वाला पार्ट मिसिंग हो गया, ये वाला लैंग्वेज वाला, वो मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तो समझ आ रही है चीजें क्या, कि हमने पॉसिबल माना था ये फाइनाइट है, उससे आ रहा है ऑर्डर फाइनाइट है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ऑर्डर तो इनफाइनाइट है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने गलत ली है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यही बता देती हूँ, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या होगा, हेंस आर सपोजिशन इज रोंग, हेंस हमारी सपोजिशन जो हमने सपोज किया है वो क्या है, वो गलत है, हमारी सपोजिशन रोंग है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या है, इनफाइनाइट ही है, दोनों क्या है, इनफाइनाइट ही है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि जब हमने फाइनाइट लिया ना तो हमारी कंट्राडिक्शन आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, इनफाइनाइट। तो दोनों केसेस में अगर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, इनके ऑर्डर सेम होते हैं। अगर ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा, अगर ये n है तो ये भी n ही बन रहा था, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर है चीजें। थ्योरम्स करने का एक ही वे है, स्टेप्स माइंड में रखना, लेकिन आप सारी चीजें माइंड में नहीं रख सकते। ये याद हो, अच्छा स्क्वायर से करना है, पर स्क्वायर से करना क्या है आपको आना चाहिए। अच्छा फिर n पावर ले लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वो आपकी तैयारी है, फिर हम उसका यूज कर लेते हैं ऑर्डर का। ऐसे माइंड में थ्योरम्स बैठते हैं और फिर थ्योरम्स तैयार हो जाती है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में 3 to 4 क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के। आज थ्योरम, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, एक क्लास में थ्योरम, एक नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, ताकि क्लास इतनी लंबी क्लास हो जाएगी आपको देखने में भी दिक्कत आएगी। एक क्लास में थ्योरम, ऐसे क्वेश्चंस करके ही हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ जो पार्ट्स आने हैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर होंगे, वहां पे पार्ट्स भी आते हैं, कब कौन सी क्लास आ रही है सब आप अपडेटेड रहते हो। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इजिली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।